हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी बोलते हैं, उसकी क्लास हम लोग की स्टार्ट हो जाती है। ये वाला पेपर हमारा 2012 का है। ठीक है, कब का है? 2012 का। ठीक है, 2011 का हम लोग कर चुके हैं। 2021 तक हम लोग टारगेट बनाए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी के, चाहे सीडीपी के हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, या फिर जो हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, सबके हम लोग सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? चारों ऑप्शन आप लोगों को विजिबल होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक, अब शायद विजिबल हो रहा है। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथन की बात कर रहा है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही बात कही गई, लेकिन आगे हम देखते हैं। ठीक, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा ये तो बिल्कुल थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही है, बताइए। चलिए आगे बताइए। नर्सरी में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा मृत। बच्चा सबसे पहले नर्सरी स्टार्ट कहाँ से करता है? तो अपने परिवार। परिवार ही उसका प्रथम क्या है? परिवार ही पहला उससे कहाँ है? एजुकेशन, उसकी प्रथम एजुकेशन कहाँ से होती है? परिवार से ही होती है। ठीक है, नर्सरी कक्षा वो कहाँ से? अपने विद्यालय। बालक नर्सरी की कक्षा विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, वो अपने घर से ही पहला स्टार्ट करता है। ठीक है, माता पिता भाई बहन के बारे में ही स्टार्ट करता है, उन्हीं से सीखता है कुछ ज्ञान को। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 103, सॉरी 103 कर रहा हूँ, 3। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? सकारात्मक वातावरण करने के लिए क्या होना चाहिए एक शिक्षक को? बताइए, जल्दी बताइए। 1 मिनट। ठीक, क्या होना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, और समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी। विभेद, बच्चों में विभेद मतलब कोई पढ़ने में बहुत होशियार है, कोई कम होशियार, तो इनके बीच जो विभेदीकरण एक अध्यापक का कार्य नहीं होता है। ठीक है, एक अध्यापक का, एक शिक्षक का कार्य ये नहीं होता। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करे, उसके लिए सभी बच्चे क्या हैं? सेम है, चाहे वो ज़्यादा होशियार हो चाहे वो कम होशियार हो पढ़ने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 104 बताइए। ठीक, एक बच्चे जो ग्रस्त है वह मतलब स को क्या पढ़ता है? वाज पढ़ता है, वाज पढ़ता। तो न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह उसे कौन सा दिक्कत है? डिसलेक्सिया या डिसलेक्समिया या डिसमोर्मिया? बताइए किस चीज़ की उसे प्रॉब्लम है, किस चीज़ की उसको प्रॉब्लम है, बताइए। तो उसको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? डिसलेक्सिया की, पठन विकार की। वो पठन पठन विकार की प्रॉब्लम है, विकार की। ठीक है, उसे पठन विकार की क्या है? प्रॉब्लम है। सा को उल्टा कर देने पर पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग फिफ्थ बताइए। क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? बताइए। सम, कौन सी विशेषता समस्या समागम समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो क्या समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में क्या किया रहता है? दिया रहता है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? सपोर्ट करिए। आप लोग जो है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी, एक प्रतिभाशाली शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, क्यों नहीं? जो बच्चा फ्री रहता है, कुछ भी करे, जो प्रतिभाशाली है, तो इसका आईक्यू लेवल के बारे में जान लीजिए। 40 प्लस होता है इसका आईक्यू लेवल। ठीक है,
40 बुद्धि लब्धि जो होती है अधिक होती है। ठीक, एक सामान्य बच्चे की 90 से 120 के बीच होती है। ठीक है, 120 90 से 120 के बीच में होती है। अपनी आवश्यकताओं वह स्वभाव से क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, अपना निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं, सदैव आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 बताइए। चिंतन, जो हमारा चिंतन, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं, बताइए। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, या श्रेणीकरण, या पूर्व प्रक्रमण। सबसे पहले क्या आता, पूर्ण प्रक्रमण आता है। ठीक है, क्या आता, पूर्व प्रक्रमण आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, श्रेणीकरण करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, फिर प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन सबसे लास्ट में। किसी चीज का क्रियान्वयन जो किया जाता है सबसे लास्ट में, पहले पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया का चयन करते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, पटल पे लाते हैं। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 के बारे में बताइए। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं समानता हैं, जो हमारी सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं वो समानता हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ये तो बकवास एकदम कहा है। ठीक है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र के, शहरी या ग्रामीण से क्या मतलब होता है, ठीक है, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेष, जिन्हें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होती है, निर्योग्यताएं समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। मतलब पहले राधिका से पूछी, फिर क्या मोहन से पूछ रही है, उसे उत्तर नहीं मिला राधिका। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है, बताइए क्या है। इस तथ्य से पूर्णतः क्या होता है, इस तथ्य से पूर्णतः राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सही है। ठीक, क्या कर रही है, जब वो लड़की थी जो राधिका थी, तो राधिका के साथ वही क्वेश्चन किया उसने, लेकिन इसके साथ भेदभाव, और लड़का जो था मोहन, इससे भी वही क्वेश्चन किया, लेकिन ये संघर्ष कर रहा था, संघर्ष कर रहा था तो उसकी क्या कर दी इन्होंने, हेल्प कर दी। तो लिंग का क्या किया, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, लड़की के साथ नहीं किया, लड़के के साथ ऐसा कर रही हैं आप, तो ये रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से का ध्यान रखता है शिवाय, जो सीखने के लिए आकलन होता है वह निम्नलिखित में से किस पर ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं पर, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर। आकलन, जो सीखने के लिए आकलन होता है वो हमेशा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर क्या करता है, ध्यान देता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान जो है जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। ठीक है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, बताइए। दोनों दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये तो दोनों बिल्कुल बकवास हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर जो बुद्धि को हमारे वो कोई प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 बताइए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, बताइए। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण इनमें से कौन है, बताइए। कौशल शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चलना, फुदकना आदि आता है। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं से कौन कौन है, सूक्ष्म गतिक कौशल क्रियाओं से, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि हमारे, जबकि लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा यहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं होता है, क्वेश्चन में त्रुटि है। ठीक है, नहीं होता है वो पूछा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, बताइए क्या है।
प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना बिल्कुल गलत बात है। आरंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनमें बुद्धिलब्धि कम होती है, गलत बात है। सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना ही हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान वह वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों वातावरण जैसे वस्तु, औजार, किताबें, मानवीय निर्मिताओं आदि से हमारे क्या होते हैं, ज्ञान को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। जो हमारे किशोर किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके। ठीक है, क्या करके, सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि से क्या कर सकते हैं, उनके अनुभव कर सकते हैं, सदैव व्यग्र रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं उसे डिस्ग्राफिया, कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक, लेखन में उसको क्या होता है, विकार होता है एक तरह का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, एक आंशिक पुनर्वलन से अभिप्राय यह है कि क्या होता है, अनुक्रिया के उपरांत पुनर्वलन देने से है। ठीक है, क्या होता है, अनुक्रिया के उपरांत सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस या क्या होता है, अधिक आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, अधिक प्रभावशाली होता है की अपेक्षा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में से निम्नलिखित योग्यताओं से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, बताइए किसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, तो बिल्कुल सही है, सबसे इसमें प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा है, उसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से अंतः विस्मयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या है बताइए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए। ठीक है, क्या कह रहा, पाठ्य योजना बनाने में गतिविधियों एवं शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति दें। ज़्यादा लचीलापन भी सही नहीं होता। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करके और सामान्यकृत करने के अवसर की जहाँ भी बात रहे, हमारा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है, संभावना कम है, ये बिल्कुल संभावना कम है, हमेशा गलत होगा। ठीक, जो हमारे पॉजिटिव निगेटिव टैग हैं उनसे आंसर निकल सकता है। ठीक है, देखिए 2012 का है, इसके बाद 2012 का हम लोग खत्म कर लेंगे। मैथ इसका बचा, मैथ करने के बाद हम लोग 2013 पे आ जाएंगे। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षताओं की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, बताइए क्या होता है। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षताओं की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास, निष्पादन परिहार अभिन्यास, कार्य परिहार अभिन्यास या नैपुण्य अविनाश, बताइए तो हो निष्पादन उपागम अविन्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। क्या बना सकता है, तो क्या बना सकता है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। असीमित, सीमित का नहीं कर रहा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना है, परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। ठीक, ये हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, इकाई क्या है, स्वनिम है। क्या है, स्वनिम हमारी क्या है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, स्वनिम याद रखेंगे, याद करने योग्य है। ठीक, चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है, किससे देता है, सिवाय विविध तरीकों को सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं 23 क्या कर रहा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है 23 का, तो सबसे ज़्यादा सीखने के लिए हमें अभिप्रेरित कौन करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति संतुष्ट सीखने में अधिकतम रूप से क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करना क्या उसकी संतुष्टि होती है। ठीक है,
अभिप्रेरित करता है, अधिकतम अभिप्रेरित करता है। चलिए 24, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इधर छोटे छोटे हैं। बुद्धि लब्धि समानतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धांक जो समानतः रूप से किसी उच्च है, मध्यम है, कम से कम है, तो पूर्ण बुद्ध लब्धांक जो है समानतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु बताइए। बुद्धि लब्धि में 75 अंक, ठीक है। तो IQ हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, IQ इक्वल टू मानसिक एज अपान वास्तविक एज, ठीक, इंटू 100, ठीक। इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। मानसिक आयु में अंक कितना दिया, 75 दिया है, ठीक है। 16 वर्षीय बच्चा है तो उसका जो रियल एज है वो कितना है, 16। तो हमें क्या पूछा, मानसिक आयु MA पूछा, 16 इंटू 100। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लिए, 25, यहाँ पर 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगी, 12 आंसर हमारा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी चाहिए, बताइए। अन्य शिक्षक, विद्यार्थी का समावेशन चाहिए। विद्यार्थी का क्या चाहिए, समावेशन चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं, ठीक। सफल समावेशन को निम्नलिखित में से की आवश्यकता होती है, सिवाय संवेदनशील बनना, पृथक्करण इसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक। इसको छोड़ करके बाकी सबकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्षमता संवर्धन, अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशीलता, ये सब हमें चाहिए। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, बताइए कौन सा हो सकता है। शिक्षकों द्वारा उनको लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिक संज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्या ये भी बिल्कुल, ये हमारा बी पार्ट क्या हो सकता है, बी पार्ट नहीं, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिक संज्ञान देना, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए। सह शिक्षण जो होता है हमारा क्या कहलाता है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या करता है, स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, बताइए किस आधार पर। यह हाथ से किए गए श्रम के प्रति विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो किसको करता है, यह व्यक्तिगत भावनाओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बताइए विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक। आवासीय विद्यालय खोलना, आवासीय विद्यालय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे जो है वंचित होते हैं वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ये भी क्वेश्चन है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अगर आप ऐसे लगे रहे तो 30 में से 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है आप लोगों को। और हमारी जो है सी टेट नाम से जो है हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अभी कल हम लोगों को जो है हिंदी की पेडागॉजी प्लस जो है गद्यांश दोनों अपलोड कर दिया गया, उस पर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो हम लोग मैथ फैलाएंगे, मैथ प्लस पेडागॉजी, मैथ्स प्लस पेडागॉजी 2012 की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।